आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में स्वागत है। ये मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण है कि अपने जीवन का आनंद लेना सीखें आप। यीशु ने जान दी सो आप एक महान जीवन पा सके और इसलिए आप जीवन का आनंद ले सकें। वहाँ तमाम तरह की बातें हैं जो उस आनंद को चुरा सकती हैं और उनमें से सीधे सीधे है स्वार्थीपन। आज मैं आपसे इस बारे में बात करने जा रही हूँ और आपको प्रोत्साहन देने जा रही हूँ कि आप अपने दिमाग को झटक दें। अक्सर हम खुद को खुश करने की कोशिश में काफी समय खर्च कर देते हैं और प्रभु के लिए कमरा खाली नहीं छोड़ते कि वो अपना कार्य कर सकें। हमारे साथ बने रहिए। हम प्रेम अपने जीवन से और प्रेम स्वयं से विषय पर आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु मुझसे प्यार करता है और हो सकता है मैं वहाँ नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए, पर प्रभु का धन्यवाद कि मैं वहाँ नहीं हूँ। मैं ठीक हूँ और सफर में हूँ। मैं हूँ, ये यही है। यही वो है जो आप पाते हैं। अभिमान नहीं, थोपना नहीं। मैंने कुछ बातें सही कही। एक बार जब आप ईसा मसीह को पा लेते हैं, वहां एक जीवन है जिसे वो चाहता है आप जिए। आपके आगे जो बंदा है उसकी तरफ मुड़े और उन्हें कहें, अब यदि आप 1 मिनट को मेरे साथ चलते हैं, पहला तीमोथी 5 वचन 6 ये कहता है, कहीं वो जब भोग विलास और आत्म सुख में जीती हैं, वो जीते जी मर चुकी हैं। अब मैं इसे बाहर लाना चाहूंगी बस संतुलन के वास्ते, क्योंकि ये वस्तु महत्वपूर्ण है जो हम हमेशा एक संतुलन ढंग से वचन की शिक्षा देते हैं। और मैं ये सप्ताहांत में आपसे स्वयं से प्रेम के बारे में बात कर रही हूं, पर मेरा आपके लिए ये मतलब नहीं है कि आप स्वयं से प्रेम में डूब जाएं। वहां एक फर्क है। ये इंजिल साफ कहती है कि वो बंदा जो आत्मा केंद्रित है और स्वयं अनुग्रह में है, तो उसमें और एक चलती फिरती लाश में मूल रूप में कोई अंतर नहीं। दूसरे शब्दों में, वे चारों तरफ घूम रहे हैं और उनका मांस हर उस चीज का मजा ले रहा है जो वो स्वयं के लिए कर रहे हैं, और मांस अपने ढंग में मजा ले रहा है। पर मुद्दे की बात यह है कि आप उसे अपने ढंग में पा सकते हैं और अंदर की तरफ बदकिस्मत की तरह सच्चे जीवन के क्रम में धारा आपसे है। प्रभु के जीवन के क्रम में धारा आपसे है। आप हर तरह से अवश्य एक दानी है। आप सराहना अवश्य करें, आप प्रोत्साहन अवश्य दें, आप मदद अवश्य करें जिन्हें जरूरत है। आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, ये जो आप कर सकते हैं। आप मुस्कुराहट दे सकते हैं। आप आलोचना ना करें। आप फैसला देने वाले नहीं हैं। आप लोगों को एक अंतराल दें। आप लोगों को उनके अपने लिए एक छोटा सा कमरा दें। धन से आप लोगों की मदद करें। आप लोगों के लिए चीजें खरीदें जिनके पास नहीं है, जो आपके पास है। आप दानी बन जाएं। हर तरह से दान करें। ये अति आवश्यक है अगर हम अपने जीवन का आनंद लेना चाहें, क्योंकि प्रभु एक दानी है। जब आप देते हैं, प्रभु किसी भी समय आपको उससे कहीं ज्यादा देगा। प्रभु के लिए संसार में बहुत प्यार है। उसे जो उसने दिया है, उसने दिया और उसने अपना सर्वोत्तम दिया और उसने अपना सब कुछ दिया और उसने ये मुक्त होकर दिया। हमें आज के अपने समाज में अवश्य सीखना चाहिए, और खासकर मसीह संस्कृति में जो हमारी शिक्षा लोगों में शून्य कार्य करेगी। यदि हम मोहब्बत के दायरे में नहीं जाते हैं तो तभी तो बाइबल कहती है, अपने मालिक अपने खुदा से आप तहे दिल से मोहब्बत करें, आत्मा और दिमाग से। अपने पड़ोसी से मोहब्बत करें आप, और मोहब्बत करें अपने आप से। प्रभु का प्यार पाना शुरू करें आप जानेंगे वो प्यार आपको चंगाई देगा। आप जैसे ही वो प्यार पाते हैं, आप इसे स्वीकार करने लगते हैं और आप अपने आप से प्यार करते हैं। अब इस बारे में आप में कुछ चल रहा है कि आप दे सकते हैं, आप उसे नहीं दे सकते।
जो आपके पास नहीं है, इसलिए ये कतई मूर्खतापूर्ण होगा किसी से मोहब्बत के रंग में रंगने को कहना अगर उसमें प्यार है ही नहीं। मैं सालों से ये यत्न में हूँ, सालों से। मैंने स्वार्थी होना नहीं चाहा और ना ही आत्मा केंद्रित, पर मैं थी। मैं सुरक्षित हूँ। मुझे मालूम था, मुझे पता था कि मैं स्वर्ग में जाऊंगी अगर मैं मरूंगी, पर मैं नहीं जानती मेरी समस्या क्या है। एक बात से कहीं अधिक बात ये कि एक बात जो मेरे साथ गलत थी, मैं खुद को पसंद नहीं थी, सो मैं किसी से भी प्यार नहीं कर सकी। मुझे खुद से प्यार नहीं था, पर मैं खुद के प्यार में थी। इससे मेरा मतलब है कि मैं मतलबी थी और आत्मा केंद्रित, और मैं खुद को खुश करने के लिए दुनिया का हर तरीका अपना रही थी, ये स्वीकार ना करते हुए कि खुश रहने का वो तरीका खुद से मुझे दूर ले जाएगा। आज की रात कोई घर में है? आपको अपना जीवन दे देना है, आपको स्वयं को दे देना है, आपको अपना पैसा दे देना है, आपको एक दानी होना है। ठीक, फिर मेरो क्यों? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, प्रभु हमेशा आपकी परवाह करेंगे। अगर आप दानी हैं, आपके पास हमेशा आवश्यकता से अधिक होगा, ना काबिले बयां आनंद होगा आपके पास शांति होगी, आपका सामाजिक जीवन मौलिक रूप से अच्छा होगा क्योंकि हर कोई आपके आसपास रहेगा। तन्हाई गुजरे जमाने की चीज होगी आपके लिए। और आप प्रभु की मौजूदगी का ज्यादा एहसास कर पाएंगे क्योंकि अब आप प्रभु की कल्पना में रच चुके हैं। पर तब तक कि हम दानी हैं क्योंकि हम प्रभु के जैसे कार्य नहीं करते। हमें खुद अपने दिमाग को गुम कर देने की जरूरत है और हमें जरूरत है इसे मकसद पर लगाने की। हमारी ऐसी बुरी आदतें हैं जो कि हम सबसे पहले मकसद के चक्कर में पड़ जाते हैं। खुद से प्यार करना सीखे जैसी प्रभु ने आपकी रचना की है, पर खुद के प्यार में ना पड़ जाएं, आप आत्म केंद्रित ना बने और आत्म अनुग्रह ना करे। स्वार्थ जीवन की अच्छाई रोकता है। मैं एक फिल्म की कहानी सुनाने जा रही हूं आपको। ये एक प्रकार से उसकी पहेली है जो आज रात मैं आपको यहां कहना चाहूंगी। मैं आपको बढ़ावा दूंगी कि आप इसे पाएं और देखें अगर आप चाहें तो। इसका नाम है 5 लोग स्वर्ग में मिले। इसे देखे हुए काफी अरसा हो गया, इसलिए शायद मुझे अच्छी तरह से याद ना हो, पर मैं कुछ कहना चाहूंगी आपसे। ये मूवी एक इंसान के बारे में है जिसने जीवन में एक सामान्य असफलता महसूस की। वो बस पूरी तरह से फालतू महसूस करता है। एक गलती, एक नाकारा, गैर जानकार, एक ठहरा हुआ, एक असफल। वो फिल्म शुरू होने के वक्त से सालों ऊपर था। ये कहना कि 60 के आसपास होना चाहिए। वो एक मनोरंजक पार्क में काम करता और ये एक ऐसी आखिरी जगह थी दुनिया की जहां अपने काम करना चाहा क्योंकि उसकी मॉम और डैड कभी उस मनोरंजन पार्क में मालिक बने थे और उसने हमेशा इस तरह महसूस किया कि उसके डैड ने अपना जीवन फिजूल किया। और वो आखिरी बात जो उसने हमेशा चाही वो कि वो अपने डैड जैसा बनना चाहता था। उसके पास वो प्रख्यात योजनाएं थी वहां से दूर जाने की और जाकर दूसरा महान जीवन जीने की जो उसने अपने लिए सोच रखा था, पर दूसरी बातें हो गई और वो कभी वहां से दूर जाने के लिए काबिल नहीं हुआ। उसके माँ बाप चल बसे, किसी और ने वो मनोरंजन पार्क खरीद लिया और वो अंत में वहां काम करने लगा। वो अंदर से बेहद नाखुश था, पर आप उसके आसपास नहीं जा सकते। दरअसल वो एक बहुत अच्छा इंसान था, लोगों का काफी मददगार, उदार था और अलग लोगों की मदद किया करता था जो वहां काम करते और वो आर्थिक परेशानियों में घिरे रहते थे। पर उसने खुद को हमेशा असफल महसूस किया कि एक घुड़सवारी पर कुछ घट गया और एक छोटी लड़की मारे जाने के करीब थी और वो उसे बचाने की कोशिश में था। स्वयं मारा गया और स्वर्ग में पहुंचा। पर वहां जब 3 को पाया, जी हाँ, ये एक मूवी के चलते ये ठीक इंजील की पंक्तियों की तरह नहीं था। जब उसने 3 को पाया उसने कहा कि वो स्वर्ग में 5 लोगों से मिला और उनमें से वो हर एक से मिलता और वो बहुत महत्वपूर्ण हुआ उसकी मदद में कि उसने एक अंतिम निर्णय लेने में जो उसने लिया, जो था वो अपने स्वर्ग को कैसा देखना चाहता है। हाँ, कोई जो इस मूवी में स्वर्ग गया उसे चुनाव कान को मिला कि वो अपना स्वर्ग कैसा देखना चाहता है। और उस तरह से यदि आप चाहते हैं कि आपका स्वर्ग हवाई में एक द्वीप जैसा हो, आप शेष जीवन सागर किनारे रह सकते हैं, पर कुछ भी यदि आप
यदि आप स्विस के पहाड़ों पर रहना चाहते हैं, आप वहाँ हो सकते हैं। आप उनकी स्वयं की जीवन स्थिति बना सकते हैं। तो जैसे मूवी बढ़ती है, वो उन 5 लोगों से मिलता है और पहले पहल उससे समझ नहीं पड़ती कि क्या चल रहा था वहाँ पर। सच कहूँ तो मुझे भी काफी देर के बाद समझ में आया कि क्या चल रहा था। 2 बार तो पहले ही मैं इसे झटक चुकी थी, क्योंकि ये एक तरह की धीमी मूवी थी और मैं ऐसी थी, ये वाकई बोरिंग है। या जब सोचने लगी मुझे जरूरत है कि मैं इसे पूरी तरह से देखूं और दिनों में, क्योंकि इनमें एक सच्चा संदेश होता है। मुझे क्रम याद नहीं है, पर पहले वो उस आदमी से मिलता है जो वियतनाम युद्ध में था और ये मुड़ा तो वो बंदा उसका जीवन बना पाया। इसलिए वो उसे कहने को आगे बढ़ा कि उन सब का सबके लिए क्या अर्थ है और वो कैसे अपना जीवन बचा पाया, उसे क्या करने जाना है और सब अलग तरह की बातें। तब वो एक छोटी लड़की से मिला जिसकी उम्र 7 या 9 साल की थी। जब वो गली में खेल रही थी तो एक कार आई वहां पर और ये कार को देखकर तेजी से दौड़ गया और उसे खींच लिया। उस तरह उसे बचा पाया और उसका जीवन बचा लिया। तब ये दिखाया गया कि वो क्या करने जा रही है और कैसे और ना जी सकती यदि उसके साथ ऐसा ना हुआ होता। अब अलग 5 लोगों के पास, और वो 5 एक कहानी सुनाते हैं। अब आप मुद्दे पर आना शुरू होते हैं। सो जब उसके स्वर्ग में चुनाव का समय बीता, तब वो स्वीकारता है कि जहां वो ताउम्र जीता रहा, जो कि वहां होने से उसकी हमेशा नफरत रही और हमेशा उसे लगता रहा कि वो गलत जगह है। वो सचमुच में सबसे अच्छी जगह थी उसके वहां होने की। सो उसने चुना कि उसका स्वर्ग वो मनोरंजन पार्क हो, जहां वो उन सारे लोगों में जिया, पर हमेशा ये महसूस करता रहा कि वो गलत जगह है और हमेशा अपना जीवन तुच्छ मानता रहा। संदेश ये है कि जो मैं आज रात आप तक पहुंचाने की कोशिश में हूं कि आपको किसी और की तरह जीना बंद करने की जरूरत है, किसी और की तरह दिखे ये चाहना बंद करने की जरूरत है, किसी और के उपहार और गुण पाना, और आपको जरूरत है किसी और के जीवन की तरफ जीने की चाह रखना। आपको जरूरत है अपने जीवन को गले लगाने की और आपको जरूरत है स्वीकार करने की कि जीवन की सच्ची शक्ति छोटी छोटी बातों में है। आज रात में क्या कह रही हूँ, अगर आप इसे गले लगाएंगे और घर जाए और इस पर विचार करें और इस पर ध्यान दें, ये आपका जीवन परिवर्तन कर सकता है। कृपया 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 यीशु के वास्ते अपने जीवन उस तरह न बनाएं, हमेशा कुछ ऐसा चाहते हुए जो आपके पास नहीं है। अभी इस वक्त आप जहां हैं उसे बेहतर बनाएं, एक सही आशीष की तरह जहां आप हैं। आप अभी जहां हैं वहां आप सर्वोत्तम हो। आप निश्चिंत करें कि अगर प्रभु आपको कहीं देखना चाहता है, वो आपको कहीं और रखेंगे और वहां आपकी पदोन्नति है, वहां अलग स्तर हो सकते हैं। पर मैं आपको कुछ कहूं, यदि आप यहां खुश नहीं है तो आप कहीं भी खुश नहीं हो सकते। मैं जानती हूं क्योंकि मैंने इसे जिया है। ये उस बारे में नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, ये उस बारे में नहीं है कि आपके पास कितना काम है, ये आपकी हैसियत के बारे में नहीं है। आप कुछ जानते हैं वहां इसके संबंध में, और जी हां, वहां मुट्ठी भर से कहीं ज्यादा बराबरी करने के वास्ते हैं। वहां मुट्ठी भर कुछ लोग हैं, ऐसे लोग जो कभी नहीं देखे आपने, प्रशंसा करते हैं और वो सारी बातें, और हमें वे अधिकांश पुराने चिकने घड़े हैं दूसरों का अनुमान करने में, जिंदगी की छोटी छोटी बातों में, और शैतान को इस तरह के लोग बनाने में मजा आता है जो सोचते हैं वो कुछ नहीं है, पर यही वो पदार्थ है जिसका जीवन बना है। मैं आज यहां मंच पर हूं और कल भी रहूंगी। ये उपहार है और मैं इसे आपकी मदद के लिए कर रही हूं, पर ये मेरी जिंदगी नहीं है। मेरे पास एक जीवन है, मेरे बच्चे हैं, मेरे नाती पोते हैं, मेरा एक पति है, मैं एक पत्नी हूं। मैं वैसी ही चीजों से होकर गुजरती हूं जो आप करते हैं, और मैंने सीखा है, मैं आपसे कुछ कहती हूं, मैंने सीखा है वो ये है जो मैं यहां करती हूं, वो है जो प्रभु के लिए महत्वपूर्ण है। ये वो है जो मैं बंद दरवाजों के पीछे घर में करती हूँ। ये वो है कि मैं जरूरतमंद लोगों से कैसा व्यवहार करती हूँ। ये वो है कि मैं अपने प्रतिदिन जीवन में कैसी दानी हूँ।
क्योंकि ये एक उपहार है। मैं यहाँ खड़ी हो सकती हूँ और ये कर सकती हूँ और कुछ भी कहने से भागती नहीं हूँ, कभी नहीं। मैं बिल्कुल एक बंद मुंह सी हूँ। मैं कुछ भी कहने से बिल्कुल नहीं भागती हूँ। आप मुझे बस खड़ा कर दीजिए और मैं बोलूंगी। मैं मानती हूँ और उम्मीद करती हूँ, आप प्रार्थना करती हूँ काफी कि आपकी मदद होगी। पर मुद्दा यह है कि ये एक उपहार है। मेरे पास सोचने के लिए कुछ नहीं। मैं पढ़ती हूँ और परिश्रम में पढ़ती हूँ और प्रार्थना करती हूँ और मैं इसे उपहार मानती हूँ। और मेरा चरित्र मेरे प्रतिदिन जीवन में विकास करता है। मेरा चरित्र विकास करता है खाइयों में जहां अभी हर कोई है। और मुझे यकीन है मैं काफी परखी जाऊंगी, ऐसे कि मैं खुद को कैसे संभालती हूं बजाय किसी और बात के। कुछ बड़े लोग सोचते हैं कि उन्हें हक जाता है चारों तरफ होने और आम आदमी से गलत व्यवहार करने का। ये बस एक निजी बात है जो मैं आपसे कहूंगी कि ये मेरे एहसास करने का ढंग है। मैं कहीं शिक्षक जैसे खड़े नहीं रह सकती। इससे ज्यादा मुझे और कुछ बुरी तरह क्रोधित नहीं करता कि कोई जो इस हैसियत पर है और अभी वो सोचते हैं क्योंकि उनकी जगह का महत्व है, वो उन्हें दूसरे लोगों तक जाने का हक देता है। कोई ऐसा नहीं कर सकता। मूवी स्टार ऐसा नहीं कर सकते, म्यूजिक स्टार ऐसा नहीं कर सकते, कंपनी प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकते। हमें ऊंचाई पर होना है, दूसरों से अच्छा व्यवहार करना है। हमें जरूरत है याद रखने की कि हम कहां हैं। इस आदमी को उसके जीवन से नफरत है। इसने अपना जीवन इसमें फिजूल कर लिया कि इसका कभी आनंद नहीं लिया। वो एक त्रासदी है। क्या आप जानते हैं कि ये एक त्रासदी है ऐसा जीना और अपने जीवन का आनंद ना लेना। ये एक त्रासदी है। चिंता आपका जीवन आपसे सोख लेगी, तर्क वितर्क आपका जीवन आपसे सोख लेंगे। कुछ करने की कोशिश को उस बारे में कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उस बारे में कि आपसे जीवन सोख लिया जाएगा। आपको सीखने की जरूरत है कि आप क्या कर सकते हैं और सीखें कि आप क्या नहीं कर सकते। प्रभु की घड़ी से जो बातें घट रही हैं उनको बनाने की कोशिश आपके जीवन का आनंद सोख लेगी। ये जो कुछ भी है जो आप चाहते हैं प्रभु करेंगे। यदि वो 2007 तक इसे नहीं करने जा रहे हैं तो 2007 तक वो इसे नहीं करने जा रहे हैं। तो आप अपने आप से नफरत ना करें। जीवन में हमें अपना खास मकसद जानने की जरूरत है और हमें जरूरत है जीवन में अपना खास मकसद जानने की। जीवन में हमारा खास मकसद है प्रभु से भय और सत्कार की। वो ये है जानने को और उसके आशा पालन की। सबोपदेशक 12:13 में ये बड़ी सुंदरता से कहा है। मैं वहां वापस नहीं जा रही हूं सिर्फ समय की वजह से, पर मुझे प्यार है उस इंजील से। सोलोमन ने सब कुछ अनुभव किया। वो हर बात से होकर गुजरा और हर बात को पूरी तरह मसला। उसने कहा विषय का अंत ये है कि अगर आप पढ़े कि सोलोमन ने क्या लिखा, उसने जड़ से सब कुछ अनुभव किया। औरत, पैसा, हर चीज हद से ज्यादा, और कोई भी उसे खुश नहीं कर सका। ये जब इस पर वापसी करता है, उसने कहा यहां विषय का अंत है, प्रभु से भय। हमें परमेश्वर के आदर युक्त भय की जरूरत है। हमें जानने की जरूरत होनी चाहिए कि प्रभु हैं और कि वे अपना कार्य जानते हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं। अब जानते हैं हम हर चीज को नहीं पकड़ पाते। प्रभु सब कुछ देखते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए हम घर जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं क्योंकि हमारे दोस्त नहीं देख सके। पर इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु नहीं देख रहे हैं। अच्छी शिक्षा दे रही हूं ना मैं आपसे कुछ कहूंगी। जब हम प्रभु से पहले जीना शुरू करते हैं
मुद्दे की बात जहां हम जमीन का एक भाग उठाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि प्रभु ने हमसे ऐसा करने को कहा। जब हम बातों को प्रभु तक करना शुरू करते हैं और हमारे पास किसी की तालियां पाने को नहीं होती, और क्योंकि हमने ये किया, जब हम हर बात प्रभु तक करते हैं क्योंकि हम उसे प्यार करते हैं और हम जानते हैं उसकी आंख हमेशा हम पर है, हम प्रभु के भय में रहते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर का भय ज्ञान का आरंभ है, यहां तक कि हम कभी कुछ भी समापन पाना शुरू नहीं करते जब तक कि हम ना जाने कि प्रभु से कैसे डरें। कैसे डरें वो है, उस बारे में लगभग एक सप्ताह सोचें। यीशु ने कहा मैं हूं। अच्छा, अभी वो सर्वविद्यामान है, सर्वज्ञानी है, सर्वद्रष्टता, सर्वशक्तिमान, वो सर्वशक्तिमान और अनंतकालीन है। वो आराधना के योग्य है और वो आपसे प्यार करता है और वो मुझसे प्यार, और वो कहता है खुद से प्यार करो, मेरे प्यार का मुक्त उपहार पाओ और इसे तुम्हारी घायल आत्मा पर मरहम लगाने दो और मेरे कार्य को प्राप्त करो जो है। और उसे प्यार करना, यीशु ने कहा एक आज्ञा मैं तुम्हें दे रहा हूं कि एक दूसरे से प्यार करो जैसे आप खुद से करते हैं। इसे सब लोग जानेंगे। किस प्रकार का साक्ष्य हमारे पास, यदि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और एक जाति दूसरी जाति के खिलाफ अखबार में लेख लिखने जा रही है और हम लड़ते रहते हैं, बहस करते हैं, लड़ाई करते रहते हैं बपतिस्मा लेने पर। आप जानते हैं आप कहां? मेरे लिए अच्छा है मैं खुश करने नहीं जा रही क्योंकि मैं खुद को मुसीबत में पाऊंगी। कल हमारे पास मेरे बारे में एक लेख होगा। मैं थक चुकी हूं लोगों के झगड़ों से और आपस की नफरत से और आलोचनाओं से। मैं सहमत नहीं हूं और मुझे आपका प्यार नहीं मिलने वाला। यहां तक कि जो लोग गरीबों का प्रबंध करते हैं इस पर लड़ते हैं कि गरीबों पर प्रबंध कैसे किया जाए। हम क्यों प्रभु के कार्य में नहीं रह सकते? अब जानिए प्रभु के कार्य के बारे में। हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है क्योंकि वे रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। मैं आज आपको जीवन से और स्वयं से प्रेम रखने को प्रोत्साहित कर रही हूं ताकि आप दूसरे लोगों पर प्रेम प्रकट कर सकें।